आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय संख्या 3 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो अध्याय संख्या 3 से जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव में से हम 20 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कहने का मतलब कि किस दृष्टि दोष को, मतलब कि अगर आंख में जब दृष्टि दोष हो जाता है तो कहता है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी है दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी है मोतियाबिंद। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को द्विफोक्सी लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मतलब कि नेत्र में जो किरण प्रवेश करती है उसका जो अपवर्तन होता है, अधिकांश जो अपवर्तन होता है कहां से होता है। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से जो होता है नेत्र में प्रवेश होने वाली किरण का अपवर्तन होता है। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब चलिए, अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। कहने का मतलब कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण होते हैं किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो वह जो रंग है वह हो जाएगा नीला। ठीक है, तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीला रंग जो होता है सूर्य के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन जो है नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को हमारे जानते हैं कि हमारे आंख में एक पुतली होता है, तो कहता है कि पुतली के साइज को जो है कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली को जो साइज को जो नियंत्रित करता है वो करता है रेटिना यानी ऑप्शन नंबर डी। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पुतली के साइज का नियंत्रण रेटिना के द्वारा किया जाता है। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आंख जो होता है व्यवहार होता है, मतलब कि आंख जो होता है किस दर्पण की भांति कार्य करता है। आंख जो होता है किस दर्पण की भांति जो होता है कार्य करता है। तो आंख जो है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस। यहाँ पे दर्पण भी दिया हुआ है और लेंस भी दिया हुआ है, लेकिन यह आंख जो है दर्पण की भांति नहीं बल्कि लेंस की भांति कार्य करता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंख का जो व्यवहार होता है यानी कि आंख जो काम करता है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है किस लेंस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है बायफोकल लेंस और ऑप्शन नंबर डी है सिलेंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस। तो इसमें 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल लेंस। क्योंकि निकट दृष्टि दोष का जो निवारण है अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे इस बात को, इस तथ्य को। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, जबकि इसका विपरीत दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष जिसको कहते हैं उसका जो निवारण है उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। अब चलिए, अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का जो झुकाव होता है सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल। स्पेक्ट्रम में लाल रंग का जो झुकाव होता है सबसे अधिक होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, देख लेंगे कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग जो होते हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वह जो होता है क्या कहलाता है, तो वह जो है शुद्ध वर्णपट कहलाता है। और जिस पर सभी रंग अगर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं तो वह जो हो जाएगा अशुद्ध वर्णपट कहलाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं शुद्ध वर्णपट कहलाता है। चलिए अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के जिस भाग पर, यहाँ पर के छूट गया है ध्यान करेंगे, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो वह जो कहलाता है दृष्टि पटल कहलाता है। बहुत सारे लोग इसमें जो है रेटिना मार देते हैं अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहता है तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दृष्टि पटल। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो हो जाएगा दृष्टि पटल। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो आपने पहले वीडियो में भी पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि मानव जो होता है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, तो उसका भी राइट आंसर और इसका भी राइट आंसर दोनों जो होगा सेम होगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उन नेत्र में होता है। कह रहा है कि जो नेत्र निकट रखा हुआ वस्तु को अगर साफ साफ नहीं देखता है तो उस नेत्र में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है कि निकट दृष्टि दोष होता है कि जरा दृष्टि दोष होता है कि वर्णांधता होता है। तो आपको 4 ऑप्शन है, 4 में से एक बताना है। तो जो नेत्र निकट रखी वस्तु को अगर साफ साफ नहीं देखता है तो समझ जाइए कि उसमें जो है दूर दृष्टि दोष पाया जाता है। तो समझ जाइए कि उसमें दूर दृष्टि दोष है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि सामान्य आंख की 12 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है। सामान्य आंख मतलब कि जो जनरली जो मनुष्य का आंख होता है उसकी जो समंजन क्षमता होती है कितनी होती है, तो उसकी समंजन क्षमता 4D होती है। डी कहने का मतलब हो गया डायऑप्टर। तो सामान्य मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है 4 डायऑप्टर होती है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है। मतलब किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब हमारे आंख के जिस भाग पर पड़ेगा वह जो भाग होगा क्या कहलाएगा, तो वह भाग रेटिना कहलाता है। ठीक है, रेटिना। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह रेटिना कहलाता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है क्या होता है। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, तो 10 की पावर 10 मीटर होता है। 10 की पावर 10 मीटर होता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक एंगस्ट्रम का मान 10 की पावर 10 मीटर होता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए न तो कांच की सिल्ली का उपयोग होता है, ना ही अवतल दर्पण का उपयोग होता है और ना ही उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आपका 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं। आइरिस आंख में जो, अगर आंख के बारे में अगर नहीं
पता है तो आप एक बार अवश्य अध्ययन कर लें। आँख में जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी का एक बार विश्लेषण करें, अध्ययन करें, तभी आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएंगे। तो आइरिस जो होता है एक आँख का नेत्र का भाग होता है। तो कहता है कि आइरिस के पीछे वाली परत जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलियरी पेशियाँ। आइरिस के पीछे वाली परत को हम लोग सिलियरी पेशियां के नाम से जानते हैं। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियां कहा जाता है। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से है कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 25 मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लेंगे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब हमारे नेत्र में बनता है तो वह नेत्र के किस भाग पे बनता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना को ही दृष्टिपटल कहा जाता है। रेटिना को ही दृष्टिपटल कहा जाता है, जो कि आपको पीछे भी हम बताए हैं। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है नेत्र के रेटिना भाग पर बनता है। अगर रेटिना न दिया हुआ रहे तो वहां पे दृष्टिपटल हो जाएगा, अगर दृष्टिपटल न दिया हुआ रहे तो वहां पे रेटिना हो जाएगा। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में जो है किसी वस्तु का जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वह जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। क्योंकि नेत्र में जो प्रतिबिंब तो जो बनेगा वो वस्तु से तो छोटा ही होगा। तो नेत्र में किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं। कहने का मतलब कि जो आंख है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल देता है और उसके बाद दूर या निकट की वस्तु को अगर साफ साफ देख सकता है तो आंख जो है कि इस गुण को क्या कहेंगे हम लोग। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समंजन क्षमता। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समंजन क्षमता। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसे एक लाइक करिएगा। और बहुत सारे छात्रों के बीच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए हम पीडीएफ नोट्स सभी कुछ लेकर आए हैं, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर का। तो जो लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है या कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं आप भली भांति इस मेरे बात से अवगत हो चुके होंगे। अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें, लाइव क्लास करें, टेस्ट ले, तो उन सभी बातों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।